आज आपके सामने हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में बोलने जा रहे हैं वो हैं चाणक्य। चाणक्य जिनको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म तक्षशिला यानी अब के समय में हम बात करें तो वो क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान के पेशावर में। इसके अलावा जो आमतौर पर उनको जो जाना जाता है वो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उनकी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो जो आचार्य थे वो थे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के। इसके अलावा नंद वंश के जो अंतिम शासक थे उनका अंत भी चाणक्य के द्वारा ही हुआ था। यानी कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसका अंत चाणक्य के द्वारा ही किया गया था। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उसको चंद्रगुप्त को उनका जो संस्थापक थे उनको गद्दी पर बिठाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने के बाद जो सेना का प्रयोग किया था वो सेना थी यवन यानी कि यूनानी सैनिकों की, और पहाड़ी जनजातियों की जो सेना थी उसका प्रयोग किया था। चाणक्य द्वारा जो लिखित जो रचित ग्रंथ था वो था अर्थशास्त्र। चाणक्य की जो चाणक्य नीति जिसे हम कहते हैं वो 17 अध्यायों में मौजूद है। चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ जो संधि की थी वो की थी विवाह संधि। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी भेंट किए गए थे। चंद्रगुप्त के बाद चाणक्य ने अगली गद्दी जो मौर्य वंश की दी थी, जो मौर्य शासन की दी थी, वो दी थी बिंदुसार को। चाणक्य मौर्य राजवंश के गुरु और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। लोकप्रिय कथा के अनुसार ये माना जाता है कि जो चाणक्य की मृत्यु है वो उनके मंत्री सुबंधु ने षड्यंत्र रचकर उनको जिंदा जलवा दिया था, या कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि उनको उपवास रख के उन्होंने अपना देह त्याग किया था। इसके अलावा चाणक्य को भारतीय इतिहास में जो उपाधि दी गई है वो दी गई है भारतीय मेकियावली की। इसके अलावा जो चाणक्य के जो प्रसिद्ध उद्धरण थे, यानी कि जो उनकी जो महत्वपूर्ण उदाहरण वो हमेशा देते थे वो ये देते थे कि हमेशा व्यक्ति को सर्प के दांतों से और एक दुष्ट राजा के दांतों से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों के ही दांतों में विष होता है। इसके अलावा नंद वंश को पराजित करने के लिए जो चाणक्य नीतियाँ उन्होंने अपनाई थीं वो थी कूटनीति, जासूसी तंत्र, गुप्त सूचना तंत्र और जन समर्थन। यानी इन रणनीतियों के तहत ही उन्होंने, इन कूटनीतियों के तहत ही चाणक्य नीतियाँ मानी जाती हैं, उसी के तहत ही उन्होंने पूरे नंद वंश को समाप्त करवा दिया था। चाणक्य की जो माता का नाम था वो था चणेश्वरी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जिन विषयों में प्रशिक्षित किया था वो था युद्ध कला, प्रशासन, कूटनीति और शासन कला। चाणक्य ने प्रशासनिक ढांचा जो स्थापित किया था वो था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि संगठित प्रशासन, केंद्रीकृत प्रशासन। चाणक्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ जो माने जाते हैं। ऐतिहासिक काल कौन सा था वो मौर्य काल माना जाता है। इसके अलावा जो चाणक्य की प्रसिद्ध नीति जिसे हम कहते हैं साम दाम दंड भेद, वो जो नीति थी वो ये मानी जाती है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए इन रणनीतियों का, कूटनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए ये चाणक्य की 4 रणनीतियाँ मानी जाती हैं। और चाणक्य से संबंधित एक जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये माना जाता है कि जो महान पद्मानंद था उन्होंने उसका चाणक्य का अपमान किया था। तो इससे संबंधित ये माना जाता है कि एक बार धनानंद ने, जो कि नंद वंश का सम्राट था, उसने चाणक्य को दरबार में अपमानित किया, जिसके चलते चाणक्य ने नंद वंश के विनाश का संकल्प लिया था और उन्होंने आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और अपनी ये
चाणक्य नीतियों के तहत पूरे नंदवंश को समाप्त भी किया। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चाणक्य से संबंधित जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।